4 करोड़ का प्रॉफिट और टैक्स जीरो। 2002 मुंबई के पवई में एक कपल ने 2 फ्लैट्स खरीदे जिनका प्राइस था 51 लाख रुपए। एक सिंपल इन्वेस्टमेंट जिसमें कुछ खास दिख नहीं रहा था, लेकिन आने वाले कुछ साल बाद ये डील एक ऐसी डील बनी जिसमें प्रॉफिट हुआ 4 करोड़ का और उन्होंने टैक्स भरा एकदम जीरो। लेकिन 2017 में हस्बैंड ने अपना ही हिस्सा गिफ्ट डीड के जरिए अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया। बस एक कागज पर साइन और सारी ओनरशिप बदल गई। उस टाइम पे ये एक सिंपल फैमिली डिसीजन लग रहा था, लेकिन असली गेम शुरू होता है यहीं से। 2020 में वाइफ ने दोनों फ्लैट्स बेच दिए जिनकी सेल वैल्यू थी 6 करोड़ रुपए और प्रॉफिट हुआ 4 करोड़ रुपए। नॉर्मली इस पे LTCG टैक्स के अकॉर्डिंग 80 लाख टैक्स बनता था, लेकिन इस पे टैक्स दिया उन्होंने जीरो। 2021 में वाइफ ने एक नया फ्लैट खरीदा, अपने ही हस्बैंड का घर, जिसकी वैल्यू थी 3.85 करोड़ रुपीस। स्टैंप ड्यूटी दी गई, पैसा बैंक से ट्रांसफर हुआ और पेपर्स प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड किए गए। लेकिन वहीं टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि ये पैसा घुमाया गया है। हस्बैंड और वाइफ के बीच ये डील वैलिड नहीं है, लेकिन उनका बस एक ही स्टैंड था कि ये एग्जम्पशन क्लेम गलत है। लेकिन इसके बाद केस जाता है कोर्ट में। जज साहब ने स्टैंप ड्यूटी, बैंक ट्रांसफर, गिफ्ट डीड सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक सिंपल लाइन कही, गिफ्ट डीड के बाद वाइफ लीगल ओनर थी, पैसा बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, पेपर ट्रेल क्लियर है और ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन मानी जाती है। यानी सेक्शन 54 एग्जेम्पशन वैलिड माना जाता है और टैक्स जीरो। एक सिंपल प्लानिंग, एक साफ पेपर ट्रेल और 80 लाख का टैक्स बचाया गया। ये दिखाता है कि टैक्स सेविंग मुश्किल नहीं है अगर स्मार्ट तरीके से की जाए तो। जब आपका हर स्टेप लीगल हो, डॉक्यूमेंटेड हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।